रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है। क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए। इट्स बीन 5 days में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 day को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday. And therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of साथियों India. नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमू ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर पति की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनसीए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका में वांगचुक की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है और आरोप लगाया गया है कि उनकी गिरफ्तारी एक सुनियोजित विच हंट का हिस्सा है। वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार कर राजस्थान के जोधपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया था। 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़पों के बाद यह कदम उठाया गया था। इन झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। डॉक्टर अंगमू ने याचिका में कहा है कि उन्हें अभी तक की गिरफ्तारी के आदेश की प्रति भी नहीं दी गई है, जो संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी न मिलने और उनसे संपर्क न होने की शिकायत की है। याचिका के वकील सर्वम रितम खरे के माध्यम से 2 अक्टूबर को दायर की गई, लेकिन दशहरा अवकाश के कारण सुनवाई की तारीख साफ नहीं है। अंगमू ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लेह जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर भी हस्तक्षेप की मांग की थी। सोनम वांगचुक पिछले 4 वर्षों से लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, स्थानीय नौकरियों की सुरक्षा और संवैधानिक संरक्षण की मांग कर रहे हैं। वे लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार देती है। 24 सितंबर को लेह में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवनों, वाहनों और संस्थानों पर हमला किया। पुलिस की कार्रवाई में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 140 से ज्यादा लोग घायल हुए। लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक को हिंसा भड़काने का दोषी ठहराया और एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि वांगचुक ने सरकार के वार्ता प्रस्तावों के बावजूद अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और नेपाली आंदोलनों तथा अरब प्रिंस का हवाला देकर भड़काऊ भाषण दिए। इन भाषणों और भ्रामक वीडियो के कारण हिंसा भड़की, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ और 4 मौतें हुई। प्रशासन ने कहा कि वांगचुक को लेह जिले में रखना सुरक्षित नहीं था, इसलिए उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया। कुल 44 लोगों को हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद लद्दाख पुलिस ने वांगचुक पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से संपर्क में होने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अंगमू ने इन आरोपों को झूठा और गलत बताते हुए खारिज किया। उन्होंने कहा, हम इन आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि किसी को फंसाने के लिए। जब केंद्र सरकार चीनी सामान खरीद रही थी, तब वांगचुक चीन से लड़ने की बात कर रहे थे। अंगमू ने पत्र में लिखा, पूरी तरह विच हंट पिछले 1 महीने से चल रहा है, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट की भावना को कुचलने का प्रयास है। सोनम कभी किसी के लिए खतरा नहीं हो सकते,
विशेषकर अपने देश के लिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लद्दाख जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अनियंत्रित विकास के खिलाफ लड़ना अपराध है। उन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर के हाल के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि देश ने सबक सीखा है। अंगमों ने एक्स पर पत्र की कॉपी साझा करते हुए लिखा, मैंने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है। आज 1 सप्ताह हो गया, फिर भी सोनम के स्वास्थ्य, उनकी स्थिति या गिरफ्तारी के आधारों की कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है। सिविल सोसाइटी संगठनों और एक्टिविस्टों ने वांगचुक की रिहाई की मांग की है। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन LBA के अध्यक्ष चेरिंग डोरजे लकुर्क ने गृह मंत्रालय से वांगचुक की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। लेह एपेक्स बॉडी LAB के सह सहायक ने कहा कि आंदोलन पिछले 5 वर्षों से संवैधानिक संरक्षण के लिए चल रहा है। हिंसा की घटनाओं और मौतों की न्यायिक जांच की मांग उठी है। साथ ही ट्रोलिंग और फर्जी वीडियो के खिलाफ चेतावनी दी गई। लद्दाख प्रशासन ने विच हंट के आरोपों को खारिज किया और कहा कि कार्रवाई कानूनी और जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लद्दाख आंदोलन के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अंगमों की याचिका NSA के दुरुपयोग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे को उजागर करती है। वांगचुक की रिहाई से न केवल परिवार को राहत मिलेगी, बल्कि संवाद की राह भी खुलेगी। लद्दाख के लोग संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।